तो चलिए हम फिर से आ गए हैं संस्कृत का तीसरा अध्याय लेकर, अलस कथा। इसमें भी आप सभी को 2025 के एग्ज़ाम के बहुत ही वीवीआई को प्रश्न लेकर आए हैं। जो 25 है इसमें से कम 15 लड़ेगा ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। अलस कथा कैसी कथा? अलस कथा कैसी कथा? व्यंग्यात्मक कथा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, व्यंग्यात्मक कथा। एक का है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। दूसरा का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 4 का क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 5 का क्या हो जाएगा? बी। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? आलसी। 6 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से। 8 क्या बी हो जाएगा? पुरुष परीक्षा से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 9 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला के मंत्री। वीरेश्वर कौन था? मिथिला के मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए या आलसियों की परीक्षा करने के लिए? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए, परीक्षा करने या लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 11 क्या जाएगा? बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 4। 12 के सी। अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? स्थिति सौकर्य मूल्य ही कि न धवंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? 13 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलस कथा पाठ से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? आलसी लोग, या समझदार लोग, या फुर्ती लोग, या धूर्त लोग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धूर्त लोग। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? चारों अलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों अलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। 15 का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केस पकड़कर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। 16 का हमारा सी आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है?
बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन करते थे? बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन करते थे? धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 17 क्या रहेगा? सी। तर्क्यते यदि समन गृह अग्नि लर्गनस्गीति किस आलस का उक्ति है? तर्क्यते यदिस्मिन् गृहे अग्नि लर्गति किस आलसी का उक्त है? 18 का हमारा करेक्ट आंसर द्वितीय आलसी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते। अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? 19 का हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दुष्का। 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पति रेव गति बलानम जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा? स्त्री नाम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 20 का क्या आ जाएगा? सी। कोगपति तथा धर्मिको नास्ति कैटरवास्मन परविनोति कहा है? किसने कहा? कोगपति तथा धर्मिको नास्ति कैटेरवास्मन पार्वगोती किसने कहा? 21 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरा आलसी ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते। अल्लाह सलाम में आग किसने लगाई? अल्लाह सलाह में आग किसने लगाया? अल्लाह सलाह के कर्मचारियों ने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? पहला आलसी की। अब 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की है जो आपके परीक्षा के लिए भी है। अल्लाह साला में आग कब लगाई गई? अल्लाह साला में आग कब लगाई? जब सब सो रहे थे। 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हमने अलस कथा में आप सभी को 24 क्वेश्चन बताएं, लगभग 25 क्वेश्चन। यह पूरा VVI है 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो मन से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, समझिए, और मेरे वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, अपने दोस्त के पास भेजिए। तो धन्यवाद यहाँ तक बनने के लिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।